ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे प्रिय एवं अनुशासित छात्रों, आप सबों का सुस्वागतम। मैं आज के वीडियो में आपको ग्राफीय विधि से x और y के मान को निकालने की विधि से आपको परिचित कराऊंगा। मेरा पिछला वीडियो आप देखिएगा। पिछला वीडियो में हम आपको ग्राफ के बारे में महत्वपूर्ण बात, फंडामेंटल नॉलेज आपको हम दिए हुए हैं कि x अक्ष और y डैश अक्ष पर संख्या का निरूपण कैसे होता है, प्रथम पाद क्या है, द्वितीय पाद क्या है, तृतीय पाद क्या है, चतुर्थ पाद क्या है। ये सारी बात हम आपको पिछले वीडियो में बताए हुए हैं। आज के वीडियो में हम दो चर में रैखिक समीकरण का ग्राफ के मदद से हल करने की विधि बताएंगे। इसमें करना है क्या, आपको अपने मर्जी से कम दो बिंदु लेना है। मतलब x और y का दो मान कम से कम लेना है, नहीं तो 3 मान लीजिए, 5 से अधिक मान मत लीजिएगा। ऐसे आपकी मर्जी है, जितना आप बिंदु लीजिए। ज़्यादा बिंदु लीजिएगा आपको वक्त ज़्यादा लगेगा। तो आम खाने से मतलब है, पत्ता गिनने की क्या ज़रूरत है। जब 2 बिंदु से 3 बिंदु से ही हल निकल जाएगा तो ज़्यादा बिंदु निकालने की क्या आवश्यकता है। तो हम आपको अब लिए चलते हैं मूल विषय पे। पहला प्रश्न है, ग्राफियों को लेखा चित्रीय भी कहा जाता है। आलेखीय भी कहा जाता है। पहला समीकरण है x माइनस 2y बराबर 0 और दूसरा समीकरण है 3x प्लस 4y बराबर 20। इसका हमको हल निकालना है। x माइनस 2y बराबर 0, ये समीकरण 1। 3x प्लस 4y इजकल टू 20, ये समीकरण 2। समीकरण 1, x माइनस 2y बराबर 0 का बिंदु। अपने मन से हम एक बार मानते हैं x को 0, कुछ भी मान सकते हैं आप। समीकरण है x माइनस 2y इजकल टू 0। x को हम माने 0, तो 0 का तो कोई बात ही नहीं है। तो हम x को मानते हैं 0, तो मेरा y भी आता है 0। यदि y बराबर 1, मेरा समीकरण है x माइनस 2y बराबर 0 या x माइनस 2 गुना y बराबर 0 या x माइनस y का मान हम 1 माने हैं बराबर 0 या x माइनस 2 बराबर
जीरो या x बराबर 0 -2 को दाएं लाए +2 आ हुआ तो x का मान आया हमको 2। तो इस प्रकार समीकरण 1 का बिंदु हुआ हमको दो बिंदु निकाल लिए, x का मान 0 तो y का भी मान 0 और y का मान 1 तो हमको x का मान आया 2। अब हम समीकरण 2 का बिंदु निकालते हैं। अब समीकरण नंबर 2 3x + 4y बराबर 20 का बिंदु, अपने मन से हम x को माने 0। मेरा समीकरण है 3x + 4y = 20। 3x को तोड़ दिए, x को 0, x का मान 0 रखे और 3 को 0 से गुना किए, 0 हो गया। 0 में 4y जोड़े तो 4y हुआ। फोर गुना है, 4 को बराबर के दाएं और लाए तो भागा मतलब बट्टा हो गया। 4 पंचे 20, y का मान आया 5। अच्छा, कोशिश ऐसा करना है आपको कि इस ढंग से हम माने कि हमको पूर्णांक संख्या में हमको मान निकले तो होगा कि आपको ग्राफ बनाने में सुविधा होगी। 0.5 तक में आप जा सकते हैं। पूर्णांक संख्या मिल जाए तो और अच्छी बात। यदि y बराबर 2, मेरा समीकरण है 3x + 4y = 20। 3x + 4 गुने y = 20 या 3x + 4 गुना y का मान बिठाए 2 बराबर 20 या 3x + 8 बराबर 20 या 3x बराबर 8 को ले गए बराबर के इधर तो -8 हो गया, या 3x बराबर 20 में 8 गया तो 12 या x बराबर हो जाएगा 12। 3 को इधर लाएंगे तो बट्टा हो जाएगा, 3 चौक 12। तो हमको x का मान आ गया 4। तो हमको समीकरण 2 का भी 2 बिंदु निकल गया। आप इतना नोट कर लीजिए, तो आप यहाँ तक स्थिर से नोट कर लीजिए। तो आराम से नोट कर लीजिए।
हमारा समीकरण 2 का बिंदु हो गया। समीकरण 2 है मेरा 3x + 4y = 20। x को हम माने हैं 0, तो हमको y का मान आया है 5, और y को हम माने हैं 2, तो हमको x का मान आया है 4। आप इतना काम कर लीजिए। आपके पास जो ग्राफ की कॉपी है उसमें 1-1 सेंटीमीटर पर मोटी रेखा पास की है, और 2 मोटी रेखा के बीच में 10 बिल्कुल छोटा छोटा वर्गाकार घर बना हुआ है। एक छोटा सा वर्गाकार हिस्सा 0.1 है, और 2 मोटी रेखा के बीच में 1 सेंटीमीटर का अंतर है। 1-1 सेंटीमीटर पर मोटी रेखा खींची हुई है, और हल्की मोटी रेखा 5वें घर पर है, मतलब हल्की मोटी रेखा 0.5 है। अब आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए। आपके पास में ग्राफ कॉपी है, और आपके पास में स्केल और पेंसिल है, तो आप लोग बिल्कुल साफ साफ बनाइएगा। दायां हाथ तरफ बड़ा x, बाएं हाथ के तरफ x डैश, ऊपर में हुआ बड़ी y, ये हुआ y डैश, ये हुआ कटान बिंदु, ये हुआ x डैश अक्ष, ये हुआ y डैश अक्ष या y डैश एक्सिस। मूल बिंदु O और गिनती यहीं से शुरू करेंगे। तो संख्या रेखा शुरू होती है पूर्ण संख्या से, तो इस x डैश को हमको पूर्णांक संख्या से भर देना है। तो 0, 1 सेंटीमीटर पर 1, फिर अगला 1 सेंटीमीटर पर 2, अगला 1 सेंटीमीटर पर 3, अगला 1 सेंटीमीटर पर 4, अगला 1 सेंटीमीटर पर 5, फिर चले आएंगे 0 पर। फिर यहाँ से 1 सेंटीमीटर गए 1, फिर 1 सेंटीमीटर गए 2, फिर 1 सेंटीमीटर गए 3, फिर 1 सेंटीमीटर गए 4, फिर 1 सेंटीमीटर गए 5, फिर चले आए 0 पर। चारों तरफ गिनती शुरू करेंगे 0 से, पूर्ण संख्या से, और पूर्ण संख्या शुरू होता है 0 से, और बाएं हाथ की तरफ डैश है, तो डैश में माइनस लेंगे 0। 1 सेंटीमीटर पर आए तो -1, फिर 1 सेंटीमीटर पर गए तो -2, फिर 1 सेंटीमीटर पर -3, फिर 1 सेंटीमीटर पर -4, फिर 1 सेंटीमीटर पर -5, फिर चले आए 0 पर। नीचे में y डैश है, डैश में माइनस लेंगे तो 0, 1 सेंटीमीटर पर -1, फिर 1 सेंटीमीटर पर -2, फिर 1 सेंटीमीटर पर -3, फिर 1 सेंटीमीटर पर -4, फिर 1 सेंटीमीटर पर -5। ये अंक बिठा देना है। आपके पास में जो ग्राफ कॉपी है, हर 1 सेंटीमीटर पर मोटी रेखा पास की है, ऐसे उदग्र हॉरिजेंटल है ना, फिर क्षैतिज वर्टिकल भी पास की है और हॉरिजेंटल ही पास की है। तो हम पहले समीकरण 1 का बिंदु लेते हैं। x है 0 तो y भी है 0।
ये मेरा x भी है 0, कोमा देकर के y भी है 0, बिंदु को जरूर लिख देना है। फिर x है 2, 1 2, तो y है 1, तो y 1 यहीं से एक घर ऊपर चले जाएंगे, ये रहा 1, और इस बिंदु का नाम हुआ x2, कोमा देकर के y के मान को दिखाए 1। अब पहला बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, इसको सीधा मिलाते हुए इसको आगे बढ़ाएंगे और नीचे तरफ भी बिल्कुल सीधी रेखा लेंगे। चूंकि एक घातीय समीकरण है तो ग्राफ खींचेंगे तो सरल रेखा मिलेगी, सीधी रेखा मिलेगी। इस समीकरण का नाम है, समीकरण 1 का नाम है, इसको मिटा दिए हम, x माइनस 2y बराबर 0, x माइनस 2y बराबर 0। ये समीकरण का नाम जो है यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी रख सकते हैं आप, और तीर लगा करके बंद कर दीजिएगा, तीर का एरो मार्क दे करके। और हम समीकरण 2 का बिंदु लेते हैं, x है 0 तो y है 5, 1 2 3 4 5, ये बिंदु हुआ। x है 0 तो कोमा देकर के y है 5, और x है 4 तो y है 2, तो यहीं से चले जाएंगे y 1 2, ये रहा 2। ये है x4 कोमा देकर के y2। अब ये बिंदु और ये बिंदु को सीधा मिलाएंगे और बढ़ा सकते हैं आप, इधर भी सीधा बढ़ाए, और ये समीकरण का नाम है 3x प्लस 4y बराबर 20। यहाँ से यहाँ तक कहीं भी लिख देना है। अब क्या है, ये जो कटान बिंदु है, दोनों सरल रेखा का जो कटान बिंदु है, यही कटान बिंदु हुआ हल। इसी को पढ़ लेना है। हल बिंदु मतलब x का मान और y का मान, ये बिंदु है 4 2, x है 4 और y है 2। तो पहले x, पहले 4, बाद में y, बाद में 2, और ये मेरा जो है तो आंसर हो गया। अब आप लोग अपने अपने ग्राफ को पेपर अच्छा से ग्राफ खींच लीजिए। आशा करते हैं सब विद्यार्थी ग्राफ सीखना सीख गए होइएगा, बहुत कठिन नहीं है। आप लोग 9वीं कक्षा में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हैं, नियामक ज्यामिति, तो उसमें आपको बिंदु लेने के बारे में बतलाया गया था। उस 9वीं कक्षा में आप एक रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचे हुए हैं। तो इस तरीका से ग्राफीय विधि से x और y का मान निकलता है। तो परस्पर एक दूसरे को किसी बिंदु पर तभी प्रतिच्छेद करेगा या काटेगा जब दोनों समीकरण का अद्वितीय हल होगा। मतलब एक और केवल एक हल होगा, मतलब a बट्टा डी बराबर नहीं होगा b बट्टा ई का, मतलब कि संगत समीकरण होगा। तो हम इसको मिटाते हैं। एक ग्राफ और देखिए,
प्रश्न 2। ग्राफीय विधि से हल करो। x प्लस 3y बराबर 6, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए। पहला समीकरण है x प्लस 3y बराबर 6, ये समीकरण 1 हुआ। दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। अब समीकरण 1 x प्लस 3y बराबर 6 का बिंदु अपने मन से x को 0 माने। मेरा समीकरण है x प्लस 3y बराबर 6, x का मान हम 0 बिठाए, प्लस 3y बराबर 6 या 3y बराबर 6। 3y मतलब 3 गुना y, 3 को बराबर के दाएं ले गए तो इधर y बच गया। 3 गुना है बराबर के दाएं तो भागा मतलब बट्टा हो गया। हमको y का मान मिल गया 2। और हम अपने मन से y को 0 मान लेते हैं। मेरा समीकरण है x प्लस 3y बराबर 6 या x प्लस 3y मतलब 3 गुना y बराबर 6। x प्लस y का मान 0 बिठा दिए बराबर 6 या x प्लस 3 गुना 0 तो 0 हो गया, x बराबर 6। तो हमको समीकरण 1 x प्लस 3y बराबर 6 का हमको 2 बिंदु मिल गया। x का मान 0 तो हमको y का मान मिला था 2, और y का मान 0 तो हमको x का मान मिला था 6। और हम समीकरण 2 का बिंदु लेंगे। अब समीकरण 2 2x माइनस 3y बराबर 12 का बिंदु। अपने मन से हम x को 0 मानते हैं, कुछ भी मान सकते हैं आप। मेरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 12। हमको x का मान रखना है तो हम x को तोड़ दिए छोटी कोष्ठ मिला करके, x का मान 0 बिठा दिए, 0 से गुना किए 2 को तो 0 हो गया। -3 गुना है, इसको बराबर के दाएं लाए तो भागा मतलब बट्टा हो गया। ये माइनस है, 12 प्लस है तो माइनस प्लस माइनस कर देते हैं। माइनस को नीचे में नहीं रखना है। 3 चौक 12, तो हमको y का मान आ गया -4।
फिर एक बार y को 0 करते हैं। समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 12 या 2x माइनस 3 गुना y बराबर 12 या 2x माइनस 3 गुना 0 बराबर 12 या 2x माइनस 0 बराबर 12 या 2x बराबर 12 या 2 गुना x बराबर 12 या x बराबर 12। 2 को लाते हैं दाएं तरफ, तो हमको इस प्रकार समीकरण 2 2x माइनस 3y बराबर 12 का हमको बिंदु मिल गया। इसको सजा करके सारणी में लिख देना है। हम x को माने 0 तो हमको y का मान आया -4। हम y को माने 0 तो हमको x का मान आया 6। इतना काम कर लीजिए तो आप लोग, इतना काम साफ साफ कर लीजिए तो। और ये वाला काम आपको करना है कहाँ पर, आपका जो ग्राफ कॉपी है तो ग्राफ का जो पन्ना है तो एक पृष्ठ पर रंगीन नहीं बना हुआ है, प्लेन है, और दूसरे पृष्ठ पर रंगीन बना हुआ है। तो ये वाला काम आपको करना है प्लेन पृष्ठ पे, और रंगीन वाला जो है ग्रीन या येलो कलर से जो रंगीन है पेज, उस पर आपको क्या करना है, सो फिगर बनाना है, डायग्राम बनाना है। तो नोट कर लीजिए। मेरा तरीका आपको जँचता होगा, बहुत अगर सरल और सरस लगता होगा, आपका दिल गवाही देता होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा ज़रूर। लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी बजा दीजिएगा। इसके बाद अपने मित्रों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा। जो मैट्रिक का इम्तहान 17 फरवरी से देने के लिए तैयार हैं। और कल 11 जनवरी हो जाएगा। कल से मैं उस विद्यार्थी को लाइव क्लास भी देना शुरू कर दूंगा और VVI मॉडल सेट देना शुरू कर दूंगा, जो हमारे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध नंबर पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं। और हमारी मजदूरी पारिश्रमिक या फीस जो कहिए 500 रुपया भेज दिए हैं। उन विद्यार्थियों की अतिरिक्त सेवा कल से शुरू हो जाएगी। अब हम ग्राफ बनाएंगे, फिर वही काम करेंगे। x डैश अक्ष, y डैश अक्ष। स्मॉल y यहाँ मत लिखिएगा, कैपिटल Y लिखिएगा, यहाँ भी कैपिटल X लिखिएगा। ये कटान बिंदु x डैश अक्ष, y डैश अक्ष का कटान बिंदु हुआ मूल बिंदु O। और हम इस पर संख्या रेखा संख्या बिठाएंगे तो 0 1 सेंटीमीटर पर 1 2 1 सेंटीमीटर पर बढ़ते जाएंगे
आपके पास में ग्राफ कॉपी है उसमें तो बना ही हुआ है। हर एक एक सेंटी पर ग्राफ कॉपी में मोटी रेखा पास की है। फिर चले आए शून्य पर, 1 सेंटीमीटर ऊपर गए, ऐसे ऐसे मोटी रेखा पास करेगी। 1, फिर 1 सेंटीमीटर पर 2, फिर 1 सेंटीमीटर पर 3, फिर 1 सेंटीमीटर पर 4, फिर 1 सेंटीमीटर पर 5, फिर 1 सेंटीमीटर पर 6। हमको मैक्सिमम 6 ही तक जाना है। आप आगे भी जा सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन समय बर्बाद करने की क्या आवश्यकता है, काम से मतलब है। फिर चले आए शून्य पर, एक्स डैश से माइनस लेंगे तो 1 सेंटीमीटर पर -1, फिर 1 सेंटीमीटर पर -2, फिर 1 सेंटीमीटर पर -3, फिर 1 सेंटीमीटर पर -4। फिर चले आए शून्य पर, नीचे में y डैश है, डैश से माइनस लेंगे तो 0, 1 सेंटीमीटर पर -1, फिर 1 सेंटीमीटर पर -2, फिर 1 सेंटीमीटर पर -3, फिर 1 सेंटीमीटर पर -4। पहले हम समीकरण 1 का बिंदु लेते हैं। x है 0 तो y है 2, x 0 तो y 2, 1, 2 और छोटा सा करके घेर देंगे। पहले x का मान 0 और कॉमा दे करके y का मान लिखेंगे 2 और छोटी कोष्ठ से बंद कर देंगे। ये बिंदु दिखलाना बहुत जरूरी है, भूलिएगा नहीं। फिर x 6 तो y 0, x 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो y 0। ये मुख्य अक्ष 0 है तो कोमा दे करके x 6, y 0। तो समीकरण 1 का काम हो गया। हमको ये बिंदु और ये बिंदु मिला, दोनों बिंदु को सीधा मिलाएंगे पटरी से और इधर भी सीधा चले जाना है। अब यहाँ से यहाँ तक कहीं भी ये जो हमको सरल रेखा मिला तो समीकरण 1 है x + 3y बराबर 6, इसको दर्शा देना है। और हम समीकरण 2 का बिंदु लेंगे। x 0 तो y -4, x 0 तो y है -4, ये रहा -4, x 0 कोमा दे करके y -4, छोटी कोष्ठ में बंद कर दिए और x 6 तो y 0, तो x 6 तो y 0 यहाँ लिए ही हुए हैं। अब ये बिंदु और ये बिंदु को सीधा मिलाएंगे, आगे बढ़ा देंगे। समीकरण 2 का नाम है 2x - 3y बराबर 12। अब ये जो हमारा कटान बिंदु है, ये जो हमारा कटान बिंदु है, यही है मेरा हल बिंदु। तो हल बिंदु मतलब x y, तो x का मान बता रहा है 6 और y का मान बता रहा है 0। x का हुआ मान हल 6, y का हल 0 और ये आपका हो गया आंसर। बना लीजिए। आपके पास में ग्राफ का पन्ना है, बड़े ही खूबसूरत ढंग से बनाइए। आपके पास में स्केल भी है। तो कल के वीडियो में जो मेरा YouTube चैनल पर चलेगा, स्टूडेंट फ्रेंड्स कोचिंग सेंटर, सोलंकी टोला, हथौड़ी, दरभंगा, स्टेट बिहार के नाम पे, तो कल से हम प्रवेश कर जाएंगे द्विघात समीकरण में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और एक घातीय समीकरण आपका आज लास्ट कर गया ग्राफ के साथ। कुछ सवाल जिसको कि हम नहीं टच कर सके समय की कमी के कारण, क्योंकि क्रैश कोर्स है और परीक्षा 17 फरवरी से आई जो होनी है, तो बीटीसी की किताब से जिस सवाल को हम टच नहीं किए उसको आप खुद अपने सेल्फ स्टडी के दौरान बना लीजिएगा, आपको बन जाएगा। हम मैक्सिमम सवाल आपको बतला दिए हैं द्विघात बहुपद का, और 2 चर में एक घातीय समीकरण जुग, इसके बाद वास्तविक संख्या पर आधारित
यहाँ तक हम आपको इतना अधिक सवाल आपको हम समझा करके बतला चुके हैं अभी तक के वीडियो में कि आपको सेल्फ स्टडी में कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि कुछ विद्यार्थी चाहते हैं हमारे लाइव क्लास में अटेंड करना, तो हमारे लिंक पर जाकर के रजिस्ट्रेशन कर लीजिए आप, और हमारा पारिश्रमिक हमारे UPI पर 500 रुपये भेज दीजिए, तो आपको भी VVI मॉडल सेट मिलेगा, सॉल्यूशन सहित, व्याख्या सहित, और इम्पोर्टेंट फार्मूला ही मिलेगा, जो आपको 100 में 100 अंक मैथ में लाने में बड़ा मददगार साबित होगा। आप लोग खूब मन लगा करके पढ़िए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद।